तो भाई नई प्रॉब्लम आई है लस्ट के ऊपर। लस्ट है, काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं, सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, फैंटेसीज के बारे में सोचते रहते हैं। इसके बारे में मैंने रणवीर शो पे भी बात करी, बियर भाई से पॉडकास्ट पे, बट यहाँ पे मैं वापस से सबको बताना चाहता हूँ भाई लुल्ली यहाँ पे इशू नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस और लैक ऑफ मिशन है ना तुम्हारी जिंदगी में, वो इशू है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मिशन नहीं है तो तेरा शिकार हो जाएगा भाई, और तेरा शिकारी लस्ट है। तो इस चीज को वापस से सुनियो जो मैंने अभी तक बोला। और जो मैं पॉडकास्ट पे गया था वहां पे ऑल्सो दे ट्राई टेकिंग द कॉन्वर्सेशन टू भाई नो फैब ब्रह्मचार्य, बट लोग ना रियल पर्पस नहीं समझना चाहते हैं और हर जगह एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच ले लेते हैं। मतलब हर चीज को बॉयल डाउन कर देते हैं छोटी सी छोटी चीज पे, जो कि तेरा फोकस होना भी नहीं चाहिए, विच इज इन दिस केस कंट्रोलिंग योर नुन्नू। अब सवाल उठेगा भाई लस्ट बुरा है ही क्यों, व्हाई इज लस्ट बैड? अब लस्ट बुरा नहीं है, बट लोग उसको बुरा ऐसे बना देते हैं कि लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिकॉज ये चाहिए, कोई नई लड़की को टेक्स्ट कर दूं, कोशिश करता रहूं कोई लड़की पड़ जाए, एक गर्लफ्रेंड होती जिंदगी में मजा आता भाई, अपना हाथ जगन्नाथ नहीं करना पड़ता। बोलते रहते हो पॉर्न, देखते रहते हो पॉर्न, नई नई फिटिश आती रहती है और फिर उसके चक्कर में चीजें काम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो भाई, एक बार देख लूं एक बार देख लूं। तो इस साइकिल को समझो, एक शेम के साइकिल से लस्ट कनेक्टेड है। लस्ट आया, उससे कोई पॉर्न फैंटेसी आई तुम्हारी, उससे अंदर में प्लेजर आया, हिलाया, फिर गिल्ट आया, उस गिल्ट से लो कॉन्फिडेंस आया, फिर अकेलापन आया, लोनलीनेस, और उससे और लस्ट क्रिएट होता गया। तो ये एक ऐसा लूप होल है जिसमें तुम अंदर रैबिट होले जाते जाओगे। शर्म ना भाई, शेम जो है लस्ट का इलाज नहीं है। शेम, गिल्ट तो तुम्हारे अंदर आ रहा है लस्ट के बाद कि मेरे को लस्ट हो रहा है, लस्ट हो रहा है, वो तुम समझ लो भूखे शिकारी की तरह है जो लस्ट उसको फीड कर रहा है। तो अपने आप को हेट करके कुछ नहीं होगा भाई, मेरे अंदर लस्ट है। इस लूप को समझना होगा जिसके बारे में हम लोग बात करें। अगर भाई तेरा मिशन पड़ा है ना, तो लस्ट जो है तेरा गुलाम बन जाएगा। अभी लस्ट तेरे को कंट्रोल करना है ना, तो लस्ट को तुझे अपना गुलाम बनाना है। और अगर तेरे को अभी भी अपना मिशन नहीं समझ में आता तो भाई नीचे जा, मेरा मास्टर क्लास उठा। हर मॉड्यूल एक्सपोज करता है इस रियलिटी को जो तुझे बचपन से सुनाई गई है, वो रियलिटी जो तेरे को बताई गई है, ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करी गई है। तो हम वो ईंटें तोड़ के अपने ईंटें बिठाएंगे, जिससे हाउ यू कैन फाइंड योर मिशन इन लाइफ। और अगर और वन ऑन वन मेरे साथ तुम्हें काम करना है तो भाई साहब, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ उसके, ऑलमोस्ट $1500 पर क्लाइंट, बट मैं कम्युनिटी ला रहा हूँ जिस कम्युनिटी में आई विल आल्सो कम इन। हम लोग बात करेंगे, वन ऑन वन इंटरेक्शंस करेंगे। उस कम्युनिटी में एक्सेस चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको भर दो। इफ यू मेक द कट यू विल गेट द ईमेल, एंड इफ यू गेट द ईमेल यू आर इन द फकिंग कम्युनिटी। थोड़ा आगे बात करते हैं। मैं एक ना ट्रैप के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग जो तुम लोग देख रहे होगे भाई, स्टूडेंट्स हो, एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, थोड़े नौजवान भी हो गए, बट लस्ट इस एज ग्रुप में ना मैं ले लेता हूँ 15-16 साल की उम्र से लेके 25-26 साल की उम्र के बीच में सारे लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्योंकि इस 25 साल की उम्र तक यू हैव हार्मोन्स आर हाई पीक पे, तुम्हारी प्राइवेसी पीक पे है। तुम बोल रहे हो भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नौकरी से आया अपने उस पर बैठ गया, घर में बैठ गया, कुछ करने को नहीं है। या फिर तुम जो हो कॉलेज से आए, बैठ गए, अपने काम कर रहे हैं, कोचिंग चले गए, अपने स्कूल से आए, कोचिंग जा रहे हो, अपने घर आए, कमरा बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं। भाई फोन एक्सेस तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है, फोन आज की डेट पे सबके हाथ में। डिसिप्लिन सबसे कम है, क्योंकि भाई पढ़ाई के नाम पे, नौकरी के नाम पे, कॉलेज के नाम पे डिसिप्लिन गया तेल लेने भाई साहब। लाइफ का डायरेक्शन अनक्लियर है, एक रिजेक्शन और लोनलीनेस की फीलिंग अंदर आ गई है, जो कि बहुत कॉमन है। बहुत जो स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे भाई, तुमने अपने माँ बाप से मांगा होगा कि भाई मेरे को फोन चाहिए, रिसर्च इजी हो जाती है फोन के थ्रू, मैं इजीली पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं फोन का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बनूंगा। बट भैया तू किसी और चीज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब इस उम्र में, जो मैंने 15 साल की उम्र के बाद बात करी, 14 साल के भी लौंडे आ जाते हैं इसके अंदर, तुम्हारे भेजे को चाहिए प्लेजर, बट तुम्हारी लाइफ डिमांड करेगी डिसिप्लिन। यही असली संघर्ष है, यही असली वॉर है। ये जो फोन चीज है ना भाई, ये ऐसी हरामजादी चीज है ना, या तो ये तुम्हारी जिंदगी बना देगी अगर इसका सही इस्तेमाल किया, जैसे मैंने सही इस्तेमाल कर दिया भाई। मैंने अपना बिजनेस में करियर बना लिया, ई-कॉमर्स में करियर बना लिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे करियर बना लिया। और अगर तुमने वही इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये बहुत गंदे वाले लौड़े लग जाएंगे, जो कि लोगों के लगते हैं। तो बहुत लोग लेते हैं पर्पस फोन का, भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई इजी हो जाएगी, जस्ट क्लिक अवे मैं रिसर्च कर सकता हूँ, और वो क्लिक अवे इनकॉग्निटो खुल जाता है। अब यहाँ पे एक फिलोसफर अगर होते हैं जिनका नाम था प्लेटो प्लेटो बहुत महान फिलोसफर है, जिसको नहीं पता वो कहते हैं भाई लस्ट इज नॉट ए किंग, लस्ट तुम्हारा राजा नहीं है। फेडरस उनकी एक किताब थी, उसमें कॉन्सेप्ट था, जो सोल होती है ना, आत्मा तुम्हारी होती है, अगर तुम आत्मा पे भरोसा करते हो प्लेटो के अकॉर्डिंग, वो एक चैरियट की तरह होते है, घोड़ा गाड़ी की तरह होता है। तो जो घोड़ा गाड़ी चला रहा है, लेट से तुम चला रहे हो, वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला रीजन होता है, जो माइंड रीजनिंग करता है। और उस घोड़ा गाड़ी को 2 घोड़े चला रहे हैं, एक सफेद घोड़ा, एक काला घोड़ा। अब जो काला घोड़ा है वो तुम्हारे दिखा रहा है लस्ट, भूख, ज्यादा फ्रिज खोल के पेल नहीं, या पेट निकल गया, तोन निकल गई, ये तुम्हारी पता नहीं है, तोन जिम में जाते नहीं हो, है ना। काला घोड़ा वो रिप्रेजेंट करता है मतलब तुम्हारी बेसर इंस्टिंक्ट्स, बेसर डिजायर्स। और एक सफेद घोड़ा तुम्हारी ड्राइव, तुम्हारी विल पावर रिप्रेजेंट करता है। अब अगर तुम्हारे काले घोड़े ने, जो कि तुम्हारी लस्ट है,
उसने कंट्रोल ले लिया तुम्हारी जिंदगी का, तो भैया तुम्हारा पूरा सब कुछ नीचे जाना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? तुम भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको। बट अगर तुमने अपने सफेद घोड़े को कंट्रोल कर लिया, अपने विल को कंट्रोल कर लिया ना, तो भैया तुम्हारी घोड़ा गाड़ी आगे जाएगी, पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोस्त ये नहीं कहूंगा अपने लस्ट को कंट्रोल करिए, तो कहना बड़ा आसान है। मैं कहूंगा भाई अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन कर, इस तरीके से डिजाइन कर कि लस्ट जैसा कैंसर वहां पे एग्जिस्ट ही ना कर पाए। मतलब लस्ट एक बैक्टीरिया की तरह है, एक ट्यूमर की तरह है, जो तेरी जिंदगी में धीरे धीरे तेरे को खोखला कर रहा है। जब तक तू रियलाइज करेगा तेरी जिंदगी बीत जाएगी, मरेगा नहीं तू, लेकिन तू अपने करियर को जरूर मार देगा। तो उसको हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो पनप ही ना पाए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लस्ट जो है ना बहुत टैक्टिकल इशू बन जाता है, बहुत टैक्टिकल प्रॉब्लम बन जाती है, रादर जस्ट थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। तो कुछ टैक्टिकल पॉइंट्स दूंगा। सबसे पहला, डोंट स्लीप विद फोन बिसाइड यू। मैंने भी अपनी लाइफ में ये अप्लाई किया, बहुत मदद हुई। अपने फोन को अपने बगल में मत रख, नुन्नू में बेचैनी मचेगी, फोन निकल जाएगा। अपने बिस्तर पे पढ़ाई मत कर। मैं पहले बहुत गलती करता था, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करता था, डिस्ट्रैक्शन होता था। अपने बिस्तर पे मत बैठ, एक फॉर्मल पोजीशन में बैठ, क्योंकि एग्जाम तू बोल, एग्जाम या इंटरव्यू तो बिस्तर पे बैठ के देगा, नहीं देगा ना भाई, कहीं पे स्पेसिफिकली चेयर टेबल पे बैठेगा, प्रोफेशनली देगा। नंबर 3, अंधेरे में बैठ के डूम स्क्रॉलिंग मत कर, सबसे बुरा ट्रैप। नंबर 4, डोंट फॉलो थर्स्ट ट्रैप पेजेस। ये जो इंस्टाग्राम पे पेजेस आते हैं ना भाई, अब तो इंस्टाग्राम पे पॉर्न भी मेन स्ट्रीम हो गया बहुत ज्यादा। वो स्क्रीन को थोड़ा ब्लर करके या छोटा सा ऐसे दिखा के एक मेन फोटोज में इतनी सी इमेज पॉर्न चल रहा है भाई, बहुत बुरी हालत हो रही है लोगों की। एक क्लाइंट आया था, उसके लग गए थे भाई, वो पूरे दिन यही करता रहता था। और इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर मत करो गुलाम की तरह, नेगोशिएट मत करो रात में अपनी अर्जेस के साथ। भाई एक बार करके देख लेते, या लास्ट है, ये लास्ट है, और लास्ट कभी नहीं आता। अगर भाई तेरा इन्वायरमेंट ट्रिगर से भरा हुआ होगा तो तेरी विल पावर खत्म हो जाएगी। मैं हर वक्त फ्रीडरिक नीचे, जर्मन फिलोसोफर की बात करता रहता हूँ ना। फ्रीडरिक नीचे का कहना था लस्ट के ऊपर डायरेक्टली, उसने बोला भाई लस्ट को सप्रेस मत कर, दबा मत, दबाएगा वो और उभरने की कोशिश करेगी। वो ऐसे ही एक बच्चे को, जैसे तेरा नन्नू तेरा बच्चा है, नहीं 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 ये तोहफा नहीं खोलना, बर्थडे चल रहा है भाई, तोहफा नहीं खोलना, तोहफा नहीं खेला, बच्चे को उतना ही दिल करेगा। तोहफे में उस कमरे में है क्या, उस तोहफे में है क्या, होता है ना, बोलो वो नहीं, उस कमरे में भूत की मूवी में देखो बोलेंगे भाई उस कमरे को मत खोलना, चूतिया जाके वही कमरा खोलेगा, देखना ये कैसा ठरकी भूत है उसके अंदर। तो यू डोंट वांट टू डू दैट। उस लस्ट को दबाओ मत, उसको ट्रांसफॉर्म करो, नीचे का कहना था। क्योंकि अगर तुम दबाओगे तो इट्स लाइक किलिंग योर डिजायर। डू नॉट किल योर डिजायर। उस रॉ फीलिंग, जो लस्ट की रॉ फीलिंग है ना, उसको मारना नहीं है। देखो हर अंडरलाइंग इमोशन की ना, चाहे वो हंगर हो, एंगर हो, कंपैशन हो, लस्ट हो, उसकी एक इनर रॉ लेयर होती है, इसको डिजायर बोलते हैं, एक डिजायर होती है। उसी डिजायर को नीचे निकाल, स्पिरिचुअलाइज करो, ट्रांसफॉर्म करो। इनकी जो किताब थी ना, ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, इसमें नीचे ने लिखा था द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ सेंसुअलिटी इज कॉल्ड लव। भाई नीचा तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि अंदर में अंदर अपने को मार लो, तुम इंसान हो भाई, कुछ नहीं होगा मान के, बट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म दैट रॉ डिजायर। उसको ट्रांसफॉर्म करो भाई, पढ़ाई में कर, एग्जाम में कर, पावर में कर, आर्ट में कर, डिसिप्लिन में कर, एम्बिशन में कर, लव में कर, कुछ क्रिएट कर भाई, कुछ ना कुछ क्रिएट कर, कुछ बना, और उसी में तू आगे बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा बना, पेंटिंग करता है, एक स्ट्रोक डाल। तू एग्जाम नीट निकालना चाहता है, जेई निकालना चाहता है, आधा क्वेश्चन सॉल्व करा है। मैं तो कहता हूँ भाई तू बस बैठ जा कुर्सी पे, किताब को बैठ के घूर किताब को। जब वो फीलिंग आए ना लस्ट की, अर्ज की, बैठ के घूर, मैन की तरह उसको फेस कर। तो मेरे भाई, एक बड़े भाई की तरह तेरे को मैं समझा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुन। अभी ना लस्ट ने तेरे ऊपर पट्टा डाला हुआ है, तेरे को अपना कुत्ता बनाया हुआ है। अगर एक अर्ज भाई एक बार हिला लूँ या एक बार देख लूँ भाई, एक इनकॉग्निटो खोल के देख लूँ, वो तेरा फोकस, तेरी स्लीप, तेरी एनर्जी, तेरी पढ़ाई, तेरा कॉन्फिडेंस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो अपने आप को पावरफुल मत बोल दोस्त, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अपने आप को बोल, रियलाइज कर, एक्सेप्ट कर कि मैं कंट्रोल्ड हूँ। इसके द्वारा, एक स्क्रीन के द्वारा, एक फैंटेसी के द्वारा, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसे शरीर के द्वारा जिसको अभी प्लेजर चाहिए, इस क्षण में डोपामीन चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता अपने फ्यूचर से कि भाई मेरा फ्यूचर में क्या होगा। और जो लोग ये नहीं, जो लॉन्डे ये रियलाइज नहीं करता ना, सबसे पहले डूबते। बहुत लॉन्डिया भी होंगी जो देख रही होंगी, वो भी डूबती हैं। नॉट बिकॉज कि तुम्हारे पास टैलेंट है कि कभी ना ना ना, मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला, बट वो अपने आप को मना नहीं कर सकते भाई, नो नहीं बोल सकते। तो जब वो अर्ज उठे ना, चुल उठे ना, वो जिसको बोलते हैं गांड का कीड़ा उठे ना भाई, डिबेट मत कर उसके साथ नेगोशिएशन मत कर, ये मत कर, बस एक बार भाई, एक बार उठ, खड़ा हो, जिस कमरे में बैठे जहाँ पे वो ट्रिगर आ रहा है, बाहर निकल उस कमरे से, अपना मुंह धो, पुशअप मार, 10-20 लड़कियां भी पुशअप मार सकती है, ट्रेनिंग कर, कुछ भी कर, पढ़ाई कर, क्रिएट कर यार, कुछ भी। 10 मिनट एक मर्द, असली मर्द या असली औरत की तरह, बट ज्यादातर मर्द देख रहे होंगे तो एक असली मर्द की तरह बैठ के सफर कर सकता है, इतना कर सकता है मेरे लिए। 10 मिनट सफर मेरे लिए छोड़, अपने लिए कर भाई, अपने फ्यूचर के लिए कर। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तू अपने फ्यूचर के साथ बैठा होगा, कोई नहीं, नंगा आया नंगा जाएगा। बिकॉज वो जो प्राइवेट मूवमेंट है ना 10 मिनट का, जब कोई तुझे नहीं देख रहा, कोई तेरे लिए ताली बजाने के लिए नहीं है, वहां तेरा फ्यूचर डिसाइड होता है। या तो गुलाम बन जा अपने डिजायर का, या फिर एक ऐसा मर्द बन जा जो कि अपने टेम्पटेशन पे देख के आंखों में आंखें डाल के कह सकता है आज नहीं मैच,
आज नहीं भाई, आज मेरे को अपनी जिंदगी बनानी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम उसका एक ऊपर से सोल्यूशन दिया, जिसकी जिसकी जो जो प्रॉब्लम है नीचे लिखते जाओ, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको हैंडल करने की। और प्रॉब्लम पढ़ोगे, अपनी प्रॉब्लम डाल के खुश मत हो जाओ भाई डाल दी, दूसरी प्रॉब्लम्स भी पढ़ो लोगों की, उस पर अगर तुम्हें लगता है वो रेलेवेंट है तो लाइक ठोको भाई, उस पर, उस प्रॉब्लम पे लाइक ठोको, जिससे कि मुझे पता लगे भाई ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, वरना लोग प्रॉब्लम दे रहे, लाइक्स आ नहीं रहे, मुझे पता ही नहीं भाई किसकी क्या। सब पे तो मैं वीडियो बना नहीं सकता ना, मेरा गला लो करेगा, तो वो करो। मास्टर क्लास नहीं लिए तो उठाओ भाई, ब्रिक बाय ब्रिक अपनी जिंदगी बिल्ड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हें लग रहा होगा बकचोदी साला कोर्स बेच रहा है, आके करके देखो एक बार, तुम्हें खुद रियलाइज होगा 1% भी अप्लाई कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिटी का गूगल फॉर्म भर दो, मजे आ जाएंगे। और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि सबकी जिंदगी में कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, इस वीडियो पे लिंक कर दूंगा। जाओ भाई सीधा इस वीडियो पे क्लिक करो, यहाँ से सीधा वहां उठ के जाना, अपने प्रॉब्लम्स को फोड़ो फाड़ो, सरताज बन जाओ। चलो भाई इस पे जाओ।